हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी देंगे अपराजिता के बारे में। दोस्तों, बरसात का मंथ स्टार्ट हो गई है और इस मंथ में हमारा अपराजिता का प्लांट्स लगाना बहुत ही ज़रूरी हो गई, क्योंकि इस समय हमारा सही समय है लगाने का। तो इस समय आप अपराजिता का प्लांट्स किस तरह से लगाते हो और कैसे वो हो जाती है, तो हम इनकी सीड्स से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमारा सीड्स बहुत ही बढ़िया काम करती है और हमारा प्लांट्स को भी अच्छी करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे इस बड़े गमले में मैंने अपराजिता का प्लांट्स लगा कर रखी हूँ और ये बिल्कुल हमारा ब्लू साइज का अपराजिता का फ्लावर है और ये हमारा फ्लावर बहुत ही अच्छी तरह से ये ऊपर की ओर भाग रही है। दोस्तों, हम सीड से भी तैयार किए हैं, कैसे किए हैं, किस तरह से किए हैं, वो आप भी कर सकते हो, क्योंकि बरसात का मंथ में बहुत ही अच्छे। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा बिल्कुल अपराजिता का प्लांट्स है और ये हमारा वाइट वाला है। दोस्तों, अपराजिता का प्लांट्स कई जातियों में पाई जाती है, क्योंकि हम हर जातियां में नहीं लगा पाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा प्लांट्स हमारे साथ नहीं हो पाती है। तो क्यों नहीं हो पाती है, कारण कुछ ऐसा रह जाती है दोस्तों, क्योंकि हम लोग पौधे लगाते हैं और उनका सेवा करने में चूक जाते हैं। तो देख सकते हैं कि ये हमारा वाइट अपराजिता का यहाँ प्लांट्स है। इस अपराजिता का प्लांट्स को आपको लगाना अभी सही समय हो चुकी है, क्योंकि इस समय लगाओगे दोस्तों तो आपको दुर्गा पूजा के समय आपको ढेरों फूल मिलेगी और आप तोड़ते तोड़ते उस फूल को थक जाते हैं। क्योंकि देखिए, इस तरह से हमारा प्लांट्स अभी यहाँ पर एक फूल तैयार हुई है, या और इससे अधिक फूल पाने के लिए हमें क्या क्या ट्रिक अपनाना होगा वो मैं आपको अपनी वीडियो पर जानकारी दूंगी। तो इस तरह से देखिए, हम छोटे गमले में लगाकर रखी हूँ। तो दोस्तों, हम आपको दिखा रहे थे अपराजिता का प्लांट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ढेरों अपराजिता मैंने तैयार कर कर रखी हूँ, लेकिन कुछ इसमें हमारा पुराना प्लांट्स है। तो पुराने प्लांट्स के बारे में आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से हमारा पुराना प्लांट्स यहाँ पर देख सकते हो। मैंने इस तरह से छोटे कैरी बैग में लगा कर रखी थी छोटे प्लांट्स को, लेकिन यहाँ से मैंने बहुत सारे इनके कट किया था, फिर भी ये हमारा प्लांट्स बहुत ही अच्छी तरह से ये ग्रोथ कर रही है। और ये जब ग्रोथ कर रही है, इनका प्लांट देखिए बिल्कुल हरी भरी और घनी तरह से दिख रही होगी, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घना हो गई है। दोस्तों, इस तरह से आप प्लांट्स लगाते हो, जैसे कि अभी हम दिखा रहे थे वाइट अपराजिता का फ्लावर, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से बुल्लू अपराजिता का फ्लावर है। तो इस तरह हमारे देखिए छोटे कैरी बैग में मैंने किस तरह से ग्रो किया है। तो इस तरह से आप भी करो, और मैंने सीड से भी लगाकर दिखाई हूँ कि मैंने सीड से देखिए यहाँ पर किस तरह से हमारा प्लांट्स लगी हुई है। अगर सीड से हम नहीं लगाते दोस्तों तो ये हमारा प्लांट्स एक भी नज़र नहीं आती, क्योंकि इस समय सीड से उगाना बहुत ही अच्छी समय है और अच्छी तरह से ये उग भी जाती है और ग्रोथ करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन पत्ते में एक भी ना तो कीड़े हैं और ना ही मुड़े हुए पत्ते हैं, और ये बिल्कुल स्वच्छ हमारा प्लांट्स है। तो इसको हमको दूसरे छोटे गमले में अभी लगा देना होगा, ताकि ये प्लांट्स अच्छी तरह से और भी बड़े हो। उसके बाद फिर हम इसको, नहीं तो आप ज़मीन में भी लगा सकते हो। दोस्तों, हम लोग प्लांट्स लगाते हैं हर तरह का, लेकिन ये ग्रोथ करने में चूक जाती है। हमें कुछ ऐसा कमियां छोड़ देते हैं, कुछ ही समय हमारा विटामिन देना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पौधा घना नहीं हो पाता है और घने के साथ साथ वो बढ़ नहीं पाती है। और जिस हिसाब से प्लांट्स बड़े हो जाते हैं अगर, और उस तरह में उस पौधे में आपका फ्लावर नहीं देती है, तो हमें कुछ ऐसा ट्रिक अपनाना होगा, जैसे कि हम दिखाते हैं। मैंने यहाँ पर भी कैरी बैग में कुछ इस तरह का प्लांट्स मैंने लगाई हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें भी हमारा प्लांट्स बहुत ही अच्छे तरह से ये ऊपर की ओर से ये भाग खींची जा रही है, और ये बढ़ते बढ़ते क्या होगा, कुछ समय के बाद आपका फ्लावर देना स्टार्ट होगी। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि बन रही है, क्या बन रही है दोस्तों, तो इसमें देखिए इस तरह से हमारा छोटे कलियां बन रही है, आप देख सकते हो। यहाँ है, फिर यहाँ है, इस तरह से हमारे छोटी छोटी कलियाँ बनती बनती वो प्लांट्स अच्छे बड़े और घने हो जाते हैं, और उसके बाद ढेरों फूल हमें देते हैं। तो हमें कैसे डालना है, क्या डालना है, जो मैं आपको अपनी वीडियो पर अभी बताती हूँ। दोस्तों, आप मेरी वीडियो पर नए हो तो मेरी वीडियो को आप नोट कर सकते हैं कि हम प्लांट्स में किस किन चीज़ों को डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से वर्मी कंपोस्ट लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हमारा सड़े हुए गोबर, अगर ज़्यादा साल 2 साल पुराना गोबर की खाद मिल जाती है दोस्तों, तो वो आपका बहुत ही बढ़िया
काम करती है, और अगर नहीं मिलती है तो उससे भी आपका प्लांट्स बहुत ही अच्छी तरह से केयर करेगी। तो आपको डालना क्या क्या है सो मैं आपको अभी जानकारी दे रही हूँ दोस्तों, नहीं तो आप नोट कर सकते हो, क्योंकि अगर भूल जाओगे तो इसमें कुछ ऐसा कमी रह जाती है। तो ये हमारा सबसे पहले हम वर्मी कंपोस्ट की जानकारी दी हूँ। ये हमारा है नीम खली। बरसात का मंथ में क्या होता है दोस्तों कि मिट्टियाँ में अधिक सारे कीटाणुएं मौजूद हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारा नीम खली में तीखापन होती है। तीखापन होने के कारण वो मिट्टी में जब हम डालते हैं तो वहाँ पर ना तो चींटियाँ का अटैक होगी और ना ही वहाँ पर किसी फंगीसाइड का अटैक होगी, वो दूर भाग जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए हमारा ये तीसरी चीज़ है जाइम। जाइम को भी आपको लेना है 2 ग्राम, ज़्यादा ना ले। एक प्लांट्स के बारे में हम बताते हैं। ये हमारा है रॉक फास्फेट, इसको हमने डाल दिया है। चौथी चीज़ हम आपको बताए हैं रॉक फास्फेट। 5वीं चीज़ है ये हमारा बुझा हुआ चूना, जैसे कि हम लोग खाते हैं और इसको फेंक देते हैं, तो इसको हम लोग संभाल कर रखते हैं, तो ये हमारा कहीं ना कहीं किसी प्लांट्स पर काम आती है। उसके बाद हम दिखाते हैं यहाँ DAP खाद, जिसे हम लोग इस प्लांट्स पर डालकर आपको बताऊंगी। तो ये सारे प्लांट्स पर डालकर हम आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको डालना है। तो ये सारी चीज़ को इस तरह से आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद दोस्तों इस तरह से हमारा मिट्टी को गुड़ाई कर ले, चारों तरफ से गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई करने के बाद डालते हैं। तो ये प्लांट्स हमें कुछ दिनों में, अभी थोड़ा सा घना है लेकिन ये समय से आते आते और भी घना दिखेगी और बहुत ही अच्छा तरह से ये काम करेगी। तो इस तरह से आपको डाल देना है, जैसे कि हम यहाँ डाल सकते हैं। ये क्या करेगी, इन पौधे के विटामिन्स को कमी को पूरा करेगी, और नहीं तो ये पौधे को भी घना और बढ़ने की आकृति में ये बढ़ा देगी। दोस्तों आप प्लांट्स को लगाते हो और कुछ ऐसा चीज़ हम लोग डालते हैं जिससे हमारा प्लांट्स बड़े हो जाते हैं, पर वो फूल नहीं दे पाते हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा केयर करना भूल जाते हैं। तो हमें समय से, अगर छोटे प्लांट्स है और समय से हम लोग केयर अगर करते रहते हैं तो हमारा प्लांट्स धीरे धीरे वो ग्रोथ होते रहेगी और अच्छी तरह से घने हो जाएगी, और घने के साथ साथ वो हमारा प्लांट्स फ्लावर देना स्टार्ट कर देगी। जैसे कि हम आपको अभी दिखाए थे वाइट अपराजिता और ब्लू अपराजिता, तो हमारा दोनों प्लांट्स अभी देना स्टार्ट की है, लेकिन ये हमारे नए ब्रांच मैंने बीज से उगा कर रखी हूँ, ये अभी इनका समय लग जाएगी। और ये हम पर मैंने छोटे एक प्लांट्स भी लगा कर रखी हूँ, जो आप देख सकते हो आपकी नज़र के सामने है। वो मैं आपको गमले में लगा कर बताती हूँ, क्योंकि इसको गमले में लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो मिट्टी में हम लोग की बहुत सारे ऐसे, तो दोस्तों हम छोटे गमले में आपको लगाकर दिखाती हूँ, क्योंकि ये डब्बा अब ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर से कबाड़ ली है, इसकी जड़ भी आई है, और इसमें हम यहाँ पर रिपोर्ट कर डाल दे रही हूँ, क्योंकि पौधे को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगा देते हैं हम लोग, तो वो प्लांट्स हमारा बहुत ही बढ़िया काम करती है। जैसे कि हम देखिए यहाँ पर मैंने किस तरह से प्लांट्स को लगाई हूँ, और इसमें आप हल्का पानी डाल दें। अगर मिट्टी भींगी हुई है तो पानी आप कल भी डाल सकते हो, और नहीं भींगी है तो आप पानी तुरंत डाल दें, क्योंकि पौधे लगाते समय हम लोग, छोटा प्लांट्स को लगाते समय हम लोग थोड़ा पानी डालते हैं, उससे आपका प्लांट्स हरा भरा और घना भी दिखती है और अच्छी भले नज़र आती हैं। दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।